अस्सलामुअलैकुम एंड चांद रात मुबारक टू ऑल दोज जिनकी आज ईद नहीं है, और ईद मुबारक टू ऑल दोज जिनकी आज ईद है। कल शाम अचानक से ही हमें पता चला कि आज चांद रात है, तो फिर बस क्या था कि भगदड़ मच गई। मैंने जल्दी से जो है सबसे पहले मीठा भरने के लिए रखा, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये है कि मैं दूध को डबल क्वांटिटी में ले लेती हूँ। खीर के लिए मैंने 2 डब्बे खीर के बनाने थे, तो उसके साथ मैंने जो है 4 लीटर दूध लिया था और शान का खीर मिक्स लिया था। 4 लीटर को जो है वो इतना मैंने पकाया कि 2 लीटर जब रह गया तो मैंने उसमें दोनों पैकेट जो है खीर के ऐड कर दिए थे। और उसके साथ ही मैं गाजर का हलवा बना रही थी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल्ड रेसिपी शेयर करूंगी अपनी बाजी की। तो बहुत ही अच्छा बनता है, और बिलीव मी ये मीठा जो आपके साथ मैं सारी शेयर कर रही हूँ ये इतना मजे का बनता है। इसमें कोई आप खोया नहीं ऐड करते, लेकिन किसी को भी टेस्ट करवाएंगे तो वो यही समझेगा कि इसमें क्रीम या खोया या कंडेंस्ड मिल्क डाला गया है। और साथ ही मेरे हस्बैंड जो है मेहंदी के लिए स्टेंसिल और मेहंदी के कोन ले आए थे। और आजकल ना मेहंदी लगाना बहुत ही इजी हो गया इन स्टेंसिल्स की वजह से, कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन फिर भी ये है कि मुझे लगानी आती है। स्टेंसिल से पहले मैं खुद ही लगा लेती थी। और साथ में मैंने दोनों बच्चों को शॉवर दिलाया, और जो है साथ साथ मीठा बन रहा था, और बेटी के जो है मेहंदी भी लगाई। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मेहंदी लगवाने के बारे में। और बच्चों की मेरा ख्याल है कि ईद ऐसी ही होती है, खुशियों भरी। और स्पेशली बेटियां ऐसी होती हैं कि जो अपनी तैयारी के हिसाब से भी और अपनी हर चीज़ के बारे में शायद कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होती हैं। और मेरी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन फिर भी वो अपनी तैयारी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी। हाँ जी, ड्राई होने पे हम इसको वॉश करेंगे। और हिना के बाद ये था कि इसको मैंने नेल पेंट लगा दिया था। सोने से पहले इसकी सारी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट करनी थी इस तरह की, ताकि सुबह के लिए कोई काम पेंडिंग ना हो। और बच्चों के काम के साथ साथ मैं किचन का भी चक्कर लगा रही थी। खीर ऑलमोस्ट बन चुकी थी, तो इसके बाद मेरा प्लान था शीर खुरमा बनाने का, और साथ साथ जो है मैं गाजर का हलवा भी भून रही थी। और आज मीठे में सिर्फ मेरा 3 डिशेस बनाने का इरादा था, और खीर कुछ ज़्यादा बनाई थी क्योंकि मेरे नेबर्स और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनके साथ शेयर करना होती है। तो मुझे था कि एक चीज़ कुछ ऐसी हो जो ज़्यादा बनाई जाए और आपस में अपने करीबी लोगों के साथ शेयर की जाए। तो मुझे अपने हाथ की बनी हुई खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से जो है मैं उसी को ज़्यादा बनाना प्रेफर कर रही होती हूँ। और शीर खुरमा मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी क्योंकि उसको सवैयाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो उसकी वजह से ये था कि मुझे अब उसकी पसंद का भी कुछ बनाना ज़रूरी था, एटलीस्ट वो खुश होके खाता। तो अब जी मेरे तीनों मीठे बन चुके थे। खीर को मैंने डिश आउट करके फ्रिज में रख दिया था, बाकी दोनों को अभी बाहर ही रहने दिया था। और उसके साथ साथ जो है किचन को क्लीन कर लिया था, ताकि कोई काम पेंडिंग ना रह सके सुबह के लिए। और अब बारी थी बच्चों की ईदी को एनवेलप में डालने की। तो बच्चों की मामा बाजी यानी कि मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ की तरफ से बच्चों की ईदी रिसीव हुई थी, तो वो भी उनके लिए स्पेशली डालनी थी और उनको सरप्राइज देना था। सबसे पहले मैंने उनकी तरफ से दी गई ईदी को 2 एनवेलप में डाला था बच्चों के लिए, और उसके बाद जो है मैंने बाय द एंड अपने हस्बैंड की तरफ से जो ईदी थी बच्चों के लिए वो डाल के रखी। और ये सब काम करते करते फजर का टाइम हो गया था, तो बच्चे भी उठ के, क्योंकि यहाँ पर जो है ईद फजर के बाद ही ईद की नमाज होती है। तो मेरे हस्बैंड और बेटा ईद की नमाज पढ़ने गए, तो मैंने पीछे से टेबल अरेंज कर ली थी ताकि आते ही वो कुछ मीठा खा सकें, जैसा कि हमारी सुन्नत है ये। तो ये तो थी मेरी सिंपल सी टेबल सर्विंग ईद पर। और ईद की नमाज़ पढ़ के जैसे ही बेटा आया तो बहुत लेजी सा था, क्योंकि रात लेट सोए थे, तो अब नींद नहीं पूरी हुई थी, जिसके बाद उसने चेंज करके सोने की जल्दी थी। और ये तो थी मेरी गुड़िया रानी यानी कि मेरी बेटी की ईद की तैयारी। होपिंग यू लाइक माई व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दुआओं में याद रखिएगा।